दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत के बावजूद भी 2.5 महीने की मशक्कत के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय ने महापौर के रूप में जीत दर्ज की, लेकिन फिर भी सदन में पूरी रात हंगामा हुआ। आप और बीजेपी के पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें तक फेंकी। हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। अगर आपके मन में ये सवाल कौन रहा है कि जब मेयर का चुनाव हो गया है तब इतना बवाल क्यों हो रहा है, तो वो हम आपको बताते हैं। दरअसल मेयर के चुनाव के बाद स्थायी समिति के सदस्यों का इलेक्शन होना है, जिसके लिए बवाल कटा हुआ है। तो सवाल उठता है कि क्या दिल्ली एमसीडी के मेयर से ज्यादा स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो मेयर चुनाव से भी ज्यादा इसमें ड्रामा देखने को मिला। इसके लिए आपको समझना होगा कि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी कितना महत्व रखती है। दरअसल दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी का खास महत्व है। एक तरह से कहें तो अधिकारों के लिहाज से ये मेयर से ज्यादा महत्व रखता है। ये तो हम सब जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। दरअसल दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी का खास महत्व है। मेयर एमसीडी का प्रमुख होता है, लेकिन उसके पास सीमित शक्तियां होती हैं, जैसे कि मेयर सदन की बैठकें बुला सकता है और कार्रवाइयों को संचालित करता है, जबकि एमसीडी के भीतर स्टैंडिंग कमेटी सबसे ताकतवर संस्था है। समिति निगम के रोजमर्रा के कामकाज का प्रबंधन करती है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मंजूरी स्थायी समिति ही देती है। साथ ही नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी भी स्टैंडिंग कमेटी की है। इसमें कुल 18 सदस्य होते हैं। कमेटी का एक चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन होता है। मेयर चुनाव के बाद कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव एमसीडी सदन में ही सीधे होता है। बाकी के 12 सदस्य वार्ड कमेटी से चुने जाते हैं। ऐसे में मेयर का चुनाव होते ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने स्टैंडिंग कमेटी के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बुधवार करीबन शाम 6 बजे महापौर और उप महापौर चुनाव हो चुका था, जिसके बाद स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी। महापौर ने मतदान क्षेत्र में मोबाइल ले जाने की इजाजत दे दी, जिसका बीजेपी ने विरोध किया। कुछ पार्षदों ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और हंगामा जारी रहा। हंगामा इतना बढ़ गया कि आप और बीजेपी के पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें तक फेंक दी। इतिहास में ये पहली बार था जब मेयर चुनने के लिए बुलाई गई बैठक पूरी रात चली। स्थायी समिति का चुनाव महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि आपने 6 पद पर 4 प्रत्याशी उतार रखे थे, जबकि बीजेपी ने 3 प्रत्याशी उतारे थे। बीजेपी अगर 3 प्रत्याशी जीतती है तो वह अध्यक्ष के लिए फाइट में आ जाएगी। ऐसे में आपकी कोशिश होगी कि उसके खाते में 4 पद आ जाएं और बीजेपी 3 पद पर जीतना चाहेगी। यही वजह है कि बीजेपी और आपने स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। अगर बीजेपी हारती है तो उसके पास दिल्ली में लोकल लेवल पर कुछ नहीं बचेगा। अगर बीजेपी स्थायी समिति में अपना दबदबा बनाने में सफल हो जाती है तो वह हारकर भी एमसीडी में जीत जाएगी। दिल्ली में स्थायी समिति के बगैर एमसीडी कुछ नहीं है, इसलिए 16 घंटे तक पूरी रात एमसीडी सदन में जोर आजमाइश चली। अब देखना होगा ये जंग आखिर कब जाकर थमती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।